आज सुबह से जोमेटो और स्विगी पर कोई ऑर्डर नहीं था, तो इसीलिए मैंने घर के काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आज मेरे कपड़े हो रखे 2-3 दिन के, तो आज मैंने सारे वो धो दिए थे। तो कपड़ा धोने के बाद मैं चली गई थी अपने बेटे को मेन गेट पर लेने के लिए। उसको मैंने वहाँ से रिसीव किया और मैं अपने फ्लैट पर आ गई थी। उसके बाद जोमेटो पर एक ऑर्डर आया था आप्पे का, और फिर मैंने आप्पे को बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स को काटा और फिर चॉपर में इसको चॉप किया। जैसे इसमें इसको बारीक ही चॉप किया जाता है ताकि अच्छे से ये बन जाए, अच्छे से इसको खाया जाए। जितना हम इसको बारीक करते हैं उतना ही अच्छे आप्पे बनते हैं। तो मैंने ये चॉप कर लिया था और फिर इसमें मैंने दही और सूजी मिला दी थी और इसको मिक्स करने के बाद इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हे गाइस, मैं हूँ ज्योति रोहिला फ्रॉम अपना किचन। मैं घर से ही एक क्लाउड किचन चलाती हूँ। मेरे ऑर्डर जोमेटो और स्विगी पर भी जाते हैं। जोमेटो स्विगी पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है और FSSAI का लाइसेंस भी अवेलेबल है। तो आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज जो मेरा ऑर्डर आया था आप्पे, और आप्पे बनाकर मैं दे चुकी थी। उसके बाद फिर मेरा एक और जोमेटो से ऑर्डर आया था लंच। ये लंच जो एक मेरी फ्रेंड है और मेरी कस्टमर भी है, वो मेरे घर पर ही आकर खाती है। तो मैंने उसके लिए गरम खाना बनाया था। उसने घर पर ही आकर ये खाना खाया था। वो डेली मुझसे लंच लेती है, लंच भी और डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी। वो तीनों मेरे से ही लेती है। कई बार होता है कि वो नहीं लेती है, वो खुद बना लेती है, बट मोस्टली वो मेरे से ही लेती है। तो इसके बाद मैंने खाना डन हो गया था। उसके बाद फिर मेरा एक और ऑर्डर आया था पनीर परांठे दाल चावल, और फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। 2 आलू के परांठे थे और एक पनीर का परांठा था। तो बताइए आप किस किस को पनीर के और आलू के परांठे किस किस को पसंद है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपको स्पाइसी अच्छे लगते हैं या कम स्पाइसी वाले, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे शाम को। उन्होंने मेरी हेल्प कराई पैकिंग करने में, क्योंकि लगभग खाना मैं बना चुकी थी ऑर्डर के लिए। उस टाइम पे मेरे 2 ऑर्डर एक साथ आए थे और दोनों ऑर्डर की जो प्रिपरेशन थी मैं कर चुकी थी। हस्बैंड ने सबसे पहले आकर दाल में तड़का लगाया। दाल ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी थी, तो उसमें तड़का लगाना बाकी रह गया था। फिर हस्बैंड ने आके दाल में तड़का लगाया और मैंने परांठे बनाए। जैसे दाल चावल और परांठे का ऑर्डर था, तो हम दोनों ने मिलकर इस ऑर्डर को जल्दी से रेडी किया। वैसे तो मेरे ये ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि 3 ऑर्डर एक साथ आए थे। तीनों में से एक तो मैंने टाइम से रेडी कर दिया था, लेकिन ये 2 थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि टाइम तीनों का सेम था। लेकिन रेडी तीनों एक ही टाइम पर करने थे, क्योंकि ऑर्डर 3 थे और तीनों में आइटम अलग अलग थे। तो अलग अलग आइटम की जो प्रिपरेशंस होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जितना भी मेरा खाना होता है मैं फ्रेश ही बनाती हूँ ऑन ऑर्डर पे। तो जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ऑर्डर को टाइम पे रेडी करने का। तो यहाँ हस्बैंड ने दाल को तड़का लगा दिया था। तड़का लगाने के बाद उन्होंने फिर पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे फिर मैंने भी इसमें, क्योंकि इसमें रोटियां काफ़ी थी, कम से कम 9 रोटियां थी, तो 9 रोटियां भी मैंने फटाफट से बना के उसको पैक करवा दिया था। और पैक करने के बाद हस्बैंड ने जो भी सब्जियां वगैरह थी वो सारी पैक कर दी थी और रोटियां भी पैक कर दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था डिलीवरी बॉय को। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस के हस्बैंड घर पर आकर आप लोगों के घर के काम में हेल्प करते हैं। भाई मेरे तो करवाते हैं, औरों का तो मुझे पता नहीं है। तो ये भी देखो, सुबह ऑफिस पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और आकर मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराते हैं। और इन्हीं की वजह से मैं काम कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प कराने की वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ। उसके बाद फिर एक और ऑर्डर आया था वेज फ्राई राइस। मेरे चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने चावल बनाए, और चावल बनने में भी कम से कम 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं बॉईल होने में।
तो मैंने फटाफट से चावल बनाए। दूसरी गैस पर मैंने वेज फ्राई राइस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इतना ये बॉईल हुए इतना मैंने वेज फ्राई राइस जो छोंक होता है वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था चावल फ्राई करने के लिए। लगभग मेरे चावल बन गए थे और दूसरी गैस पर मेरा छोंक भी तैयार हो गया था। तो फिर मैंने चावल मेरे बॉईल हो गए थे तो मैंने इस छोंक में डाल दिया था। उसमें डालने के बाद मैंने पैक कर दिया था, क्योंकि बॉईल हुए हुए जो राइस होते हैं वो जल्दी ही बन जाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर यह बनने के बाद मैंने पैक किया और डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दिया था टाइम पर। वेज फ्राई राइस किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।